प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश कुमार, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इससे पहला अध्याय आपको पढ़ाया था। आज हम द्वितीय अध्याय पढ़ाएंगे केकई का अनुताप काव्य में। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था पवनदूती का, तो मुझे उम्मीद है वो आपको समझ में आया होगा। आज हम जो दूसरा अध्याय अपना शुरू करते हैं, काव्य में ही है, इंटर का, केकई का अनुताप, जिसके रचयिता हैं मैत्रेय गुप्त जी। तो इससे पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके विषय में बता दूं आपको। जो केकई का अनुताप है, जो दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी केकई, अनुताप कहते हैं उसका पश्चाताप। जब राम वन को चले गए हैं, उधर भरत भी आए हैं, तो बड़े व्याकुल अपनी माता से पूछ रहे हैं कि भैया वन क्यों गए। शत्रुघ्न भी पूरे अयोध्या में हाहाकार मचा हुआ है, और उधर दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो केकई को बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है कि मैंने राम को वनवास मांग लिया, इसके लिए मैंने भरत के लिए राज्य मांग लिया। वो पश्चाताप है, उसके पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। तो वहां से लिया गया केकई का अनुताप। तो ये जो है मैत्रेय गुप्त का काव्य, साकेत महाकाव्य है। उस साकेत महाकाव्य से कि 8वें सर्ग से उद्धृत है ये हमारा जो केकई का अनुताप है। और साकेत जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के उपरांत दूसरा स्तंभ है राम कथा का। नंबर 1 पर तो हमारा रामचरित मानस है ही, लेकिन उसके उपरांत जो है साकेत जो है, साकेत ऐसा महाकाव्य है जो उसके दूसरे स्थान पर बैठता है। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं केकई का अनुताप। पहले हम इसका कविता पाठ करेंगे, जब देखेंगे। तद अंतर बैठी सभा उचट के आगे, नीले वितान के तले दीप बम जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के धेरे, परिणाम उत्सुक उन भयाउतरों के धेरे। उत्फुल्ल करों ने कुंज वायु रह कर, करती थी सबको पुलक ऊन में कर। वह चंद्र लोकता कहाँ चांदनी ऐसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो ये कविता पाठ था, देखिए इसका जो भावार्थ है। तो पहले तो संदर्भ, एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्रस्तुत कविता का संदर्भ यानी जो कविता है उसका शीर्षक लिखिए और उसके कवि का नाम लिखिए। आज के क्वेश्चन आने लगे हैं, व्याख्या के बाद व्याख्यान आदि करने के लिए क्वेश्चन आने लगे हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रस्तुत पद्यांश का जो कवि है वो बताइए, और प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बताइए। तो हम लिख भी देंगे, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक है केकई का अनुताप, जिसके रचनाकार है या कवि है मैत्रेय गुप्त जी। तो इसकी अब व्याख्या देखते हैं। प्रसंग ये है, जो भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, तीनों माताएं हैं, गुरु वशिष्ठ जी हैं, उधर जनकपुर से राजा जनक हैं, माता सुनैना हैं, सब के सब राम जी को मनाने के लिए आए हैं कि राम जी शायद मान जाएं और अयोध्या वापस लौट आए और लौट के वो अपना राज्य फिर संभाल लें। तो पूरी सभा वहाँ भरत उन्हें मनाने के लिए आए हैं और बाकायदे कलश लेके आए हैं और उनका राज्याभिषेक करने के लिए भी आए हैं। और वो पूरी सभा वहाँ बैठी हुई है। अब क्या निर्णय होता है ये देखिए वहाँ पे। तदंतर बैठी सभा उचट के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयाउतरों के थेवे। तदंतर, इसके उपरांत, तदंतर का मतलब होता है इसके उपरांत। बैठी सभा, उटज के आगे, उटज कहते हैं पर्ण कुटीर, जो रामचंद्र जी ने पर्ण कुटीर बनाई हुई थी उसके आगे सभा बैठ गई। सभा में जो भी अयोध्या से लोग आए थे, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वशिष्ठ जी, माताएं, अयोध्यावासी, मंत्रीगण, सब उधर से राजा जनक, सब उस आगे बैठ गए। नीले वितान के तले दीप बहु जागे,
नीले आकाश के नीचे ऐसा लग रहा है कि असंख्य दीप जगमगा गए हैं। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणाम सुख उन भयातुरों के थे वे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे। अब आकाश में क्या हुआ, देवता लोग भी टकटकी लगा के उस सभा को देख रहे हैं कि आज कोई विशेष सभा है, इस सभा में क्या निर्णय होगा। परिणाम उत्सुक, परिणाम क्या होगा, उत्सुक हैं, बेचैन है देवता लोग भी। और उन भया पुत्रों के थे, उनमें भय हो रहा है, देवताओं भी भयभीत है कि आज परिणाम क्या हुआ इस सभा का, कि रामचंद्र जी वापिस अयोध्या ना चले जाएं, कि रामचंद्र जी फिर राज्य न करने लगे। तो वो भी भय में जी रहे हैं। फिर कह रहे हैं उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, धरती की सबको पुलक पून में कर। उत्फुल्ल, प्रसन्न करने वाली, आनंदित करने वाली। करौंदी कुंज, कुंज कहते हैं बगीचे को, बागों को। और करौंदों के वृक्षों के बगीचे से आने वाली वायु, सुगंधित वायु। रह रहकर बार बार वायु के झोंके आ रहे हैं, वो इतने सुगंधित करौंदों के कुंजों से आ रहे हैं, करौंदों के वृक्षों से आ रहे हैं, प्रफुल्लित कर रहे हैं, सबको आनंदित कर रहे हैं, परिपूर्ण कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। करती थी सबको पुलक पून में कर, सबको पुलकित कर रही है वो वायु, पूर्ण रूप से महक कर सबको, जितने भी सभा में बैठे हैं सबको महक कर परिपूर्ण कर रही है। वह चंद्र लोकता कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्र लोकता, ऊपर से चांदनी, आकाश में चांदनी निकली हुई थी, चंद्रमा अपने पूर्ण कड़ाव के साथ था, तो ऐसा लगता था वह चंद्र लोकता कहाँ चांदनी वैसी। ऐसी चांदनी तो चंद्र लोक में भी नहीं है, जिस प्रकार की चांदनी सभा में आज देखने को मिल रही है। इतने में क्या होता है, रामचंद्र जी जब सभा हो गई है, अब वो कह रहे हैं प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इतने में रामचंद्र जी बोले, प्रभु बोले, गिरा कहते हैं वाणी को, गंभीर वाणी से बोले, गंभीर वाणी से। नीर निधि जैसे, नीर कहते हैं जल को, निधि कहते हैं इकट्ठा होना, एक तरह से भंडार को, जल का भंडार अर्थात पूरे का अर्थ हो जाएगा सागर। बिल्कुल गंभीर सागर की जैसी ध्वनि से प्रभु राम बोले, और सारी सभा एकदम उनको सुनने के लिए स्थगित हो गई। प्यारे बच्चों, अब उससे हम आगे का पढ़ते हैं। अगर किसी के पास पुस्तक नहीं है तो गूगल पे जाके NCERT की बुक को ऑनलाइन उसे डाउनलोड कर सकता है। उसमें से किताब आप जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप किताब में देखते रहिए, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। बार बार वीडियो देख नहीं आता तो मेरा फ़ोन नंबर भी है, मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब आगे का देखिए, इसके आगे का। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प कर तप त्याग तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। हाँ इसी आशय, हाँ इसी अयस्य हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के हाथ हनंता मेरा। अब कौन अभिषिक्त और आर्य है किसका, संसार है संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर किसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिक्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से विनोद उन्हें फिर खींचा। उसके आसे की था मिलेगी किसको, जननी भी जनकर जान पाई ना जिसको। तो आगे क्या देखेंगे हम। अब जैसे प्रभु राम एकदम बोले हैं तो पूरी सभा शांत हो गई है। अब कह रहे हैं हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। तो अब भरत बोल पड़े, जैसे राम जी ने कहा कि हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे भरत भद्र कहो अभिषिक्त अपना, हे श्रेष्ठ भरत आप अब अपनी मनोकामना बताइए। रामचंद्र जी आगे कहते हैं कि भरत तुम अपनी इच्छा बताइए, अपनी मनोकामना अब बताइए।
सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। एकदम सब सजग हो गए, सावधान हो गए, जैसे ही रामचंद्र जी ने भरत जी से उसकी मनोकामना इच्छा पूछी। अब इतने भरत क्या कहते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषेक तब भी, हे आर्य, हे प्रभु राम, क्या भरत का कोई मनोकामना अब भी अपूर्ण रह गई? अर्थात कोई अभी मेरी कोई मनोकामना, कोई इच्छा शेष नहीं है। मिल गया कंटक राज उसे तब जब मुझे कंटक राज्य मिल गया, बाधा रहित राज्य मिल गया, तो मेरी अब कोई भी इच्छा अर्थात नहीं रही है। आप ये समझ रहे होगे प्रभु कि मेरी कोई इच्छा रह गई, मुझे तो कंटक राज, बाधा रहित राज्य मिल गया है, तो अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई। पाया तुमने तरु तरे अरण्य बसेरा, रह गया अभिषेक शेष तदपि क्या मेरा। और तुमने जो पाया है, पाया तुमने तरु तले कहते हैं वृक्षों के नीचे, अरण्य बसेरा, अरण्य कहते हैं जंगल को, वन में बसेरा। तुमने वृक्षों के नीचे, हे प्रभु राम, तुमने वृक्षों के नीचे बसेरा किया है, तुम वन में रह रहे हो, क्या यही मेरी इच्छा थी? क्या यही मेरी मनोकामना थी? मैं कदापि ऐसी नहीं था, मेरी कभी भी ये इच्छा नहीं थी कि आप वन में जाओ, या वन में जाओ, या आप यहाँ वनों में रहो, वृक्षों के नीचे रहो, कभी भी ऐसा मैंने नहीं सोचा था। रह गया अभी से तदपि क्या मेरा, इसके अलावा कोई मेरी इच्छा, क्या आप समझते कि कोई और रह गई हो? तनु तड़प तड़प कर तप्त ताग ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। और उधर आप वन में चले आए, मैं ननिहाल में था, और पिता ने तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर, तप्त कहते हैं बिल्कुल गर्म, विरह की अग्नि में जल जल कर, तुम्हारे विरह की अग्नि में जल जल कर तातने पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। वो मरते वक्त राम ही राम पुकार रहे थे। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा, इसके अलावा क्या मेरी मनोकामना होगी? मेरे से ज्यादा इस संसार में अभागा कौन होगा, जिसका बड़ा भाई अपने राज्य छोड़कर वन में चला गया और पिता ने उसकी याद में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिया और मेरे लिए राज्य दे दिया। ऐसे राज्य को मुझे कदापि कोई इच्छा नहीं है, हे प्रभु, ये मेरे भाई। अब कह रहे हैं, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। हाँ इसी अयश कहते अपयश, इसी अपयश के लिए शायद मेरा जन्म था, मेरा जन्म शायद इसी अपयश के कारण इस संसार में हुआ है। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, और स्वयं मेरी माता ने ही मेरी जीते की हत्या कर दी है। मानो मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, मेरी माता ने जो मेरे लिए मांगा है, इसमें मेरा लेश मात्र भी कोई दोष नहीं है, या मेरा कोई इसमें साथ नहीं है। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर किसका। अब कौन सी मनोकामना, कौन सी इच्छा मेरी शेष रह गई है, आप मुझे ये तो बताइए। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर किसका, आप ये तो बताइए किसका संसार नष्ट हुआ है। मैं भरत, मेरा तो संसार ही नष्ट हो गया है, मेरा तो घर ही भ्रष्ट हो गया, मेरा भाई मुझे छोड़ के चले गए हैं, मेरा पिता ही चला गया, मेरी माता जो है वो मुझसे विमुख हो गई है, मेरी माता ने भी मेरे अपयश में, मुझे अपयश में मेरे जीते जी मेरी हत्या कर दी है। तो आप ही बताइए किसका घर नष्ट हुआ। मुझसे मैंने ही आज स्वयं फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषिक्त मेरा। आज मैंने अपनी माता की करनी के कारण आज स्वयं ही मैं आत्मगिलानी है, मैंने स्वयं ही अपने आप से मैंने अपना मुंह फेर लिया है। मुझसे ही मैंने स्वयं आज मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषिक्त मेरा। हे राम, अब आप ही बता दो भला मेरी क्या मनोकामना होगी, मेरी क्या इच्छा रह गई होगी। मैं तो जीते जी इस संसार में मर गया हूं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सह विनोद ने फिर खींचा। प्रभु ने उनकी बात सुनकर
जब प्रभु ने जान लिया कि भरत का इसमें लेस मात्र भी दोष नहीं है और भरत कभी भी राज्य का मोह भरत को कभी भी नहीं सता सकता, और इसने राज्य के अगर इसे मोह होता तो वो आराम से राज्य करता, लेकिन यह राज्य के अभिषेक के लिए, मेरे अभिषेक करने के लिए, राज्य अभिषेक करने के लिए अभिषेक की सारी सामग्री गंगा जल पुष्प गुरु को लेकर आया, माता को लेकर आया, तो इसे वो समझ चुके हैं कि इसमें भरत का लेश मात्र भी दोष नहीं है। तो अब वो क्या करते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सैविनों ने फिर सींचा। प्रभु ने एकदम उनको जब सोच लिया, देख लिया कि ये तो निर्दोष है, इसका जरा भी दोष नहीं, एकदम पकड़ के प्रभु ने अपने हृदय से उसे लगा लिया और उसकी आलिंगन करने लगे। प्रभु बिल्कुल अपने हृदय से लगा लिया, रोदन जल से, और रोने लगे प्रभु, उनके नेत्र से जल बहने लगा, और उस जल से सह विनोद हर्ष के साथ, खुशी के साथ फिर सींचा। बिल्कुल उन्हें तृप्त होगी, बिल्कुल दोनों ने गले मिलके बहुत प्रभु रोए कि भरत इसमें आपका लेश मात्र भी दोष नहीं है। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान पाई ना जिसको। कह रहे हैं उसके हृदय की था मिलेगी किसको, उसके हृदय की गहराई को कौन समझ सकता है, अर्थात उसके हृदय की गहराई को कोई भी नहीं समझ सकता। जननी जनकर जननी जान पाई ना जिसको, जिसको स्वयं उसकी माता ने जन्म देकर उसकी माता भी उसे नहीं पहचान सकी, भला उसके हृदय की था और किसको मिलेगी, अर्थात उसके हृदय की था कोई भी नहीं जान सकता। फिर कह रहे हैं अब श्री इतने में इस क्या होता है, रामचंद्र जी ने लगा लिया। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तुम्हारी माता जो है तुमने भी वो नहीं जान पाई है, और एकदम तुम्हारे हृदय की जो था है तुम्हारी माता ही नहीं जान पाई, तो और कौन जानेगा, कोई भी नहीं जान सकता। इतने में क्या होता, केकई बोलती है, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। अब इतने में केकई बोली, अगर ये सच है तो मेरे पुत्र राम, अगर ये सच है तो अब एक काम करो, मैं ये कह रही हूं कि अब तुम लौटकर घर को चलो। चौके सुनकर केकई के अटल स्वर को, एक ये सब सुनकर एकदम केकई ने जैसे कहा कि अब तुम लौट चलो, उसका जो अटल स्वर था, उस स्वर की ध्वनि सुनते ही सब के सब में सन्नाटा आ गया और एकदम सब पूरी सभा दोबारा चौंक गई। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्यनुसार वृता यथा विदुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी आहा गोमुख गंगा। हाँ जनकर मैंने दीन भरत को जाना, सब सुन ले तुम सुनी सो अभी ये माना, यह सच है तो फिर लौट चलो अब घर भैया, अपराधिन हूं मैं तात तुम्हारी मैया। अब कह रही है कि कई सबने रानी की ओर अचानक देखा, तो जैसे ही रानी ने कहा कि तुम हे राम अब तुम लौट के अयोध्या चलो, तो सबने अचानक रानी की ओर देखा। वैधव्य तुषार वृता यथा विदुलेखा, वैधव्य विधवा, विधवापन, तुषार वृता, तुषार कहते हैं पाले को, बर्फ की कनक से जम जाती छोटे छोटे बूंदे, वृता बिल्कुल ऐसे वो विधवा ऐसे लग रही थी कि जैसे पाले में जमी हुई हो। यथा विदुलेखा अथवा विदुलेखा कहते हैं चंद्रमा की किरण, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल चंद्रमा की किरण के समान उसका वैभव था, उस प्रकार की कई। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी आहा गोमुख गंगा। वह बैठी थी और तथापि असंख्य तरंगे उसके मन में उठ रही थी, असंख्य भाव उसके मन में उठ रहे थे। वह सिंह ही अब थी आहा गोमुख गंगा, वो सिंहनी के समान जब अपने वर मांग रही थी राजा दशरथ से, तो सिंहनी के समान के मेरे 3 वर हैं, मुझे 3 वर देने ही पड़ेंगे। राजा ने बहुत समझा, उनके बस क्या करे, अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया, लेकिन वो नहीं मानी, सिंहनी के समान अपने अड़ी हुई थी। लेकिन आज क्या है, आज क्या है, आज तो गोमुख गंगा के समान है, उसके मन पवित्र हो चुका है, मुख में पवित्र जल है गंगा का, और गोमुख गंगा के समान हो चुकी है। और कह रही राम से कि अगर तुम मानते हो कि इसमें भरत का कोई भी दोष नहीं है, तो तुम आज अयोध्या को लौट चलो।
हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने सुन अभी ये माना। तो कह रहे हैं हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, यानी भरत का जन्म तो मैंने दे दिया, लेकिन उसको जन्म देने के उपरांत भी मैं भरत के हृदय को नहीं जान पाई हूँ। भरत का हृदय कितना विशाल है मैं ये नहीं जान पाई हूँ। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना, तुमने स्वयं अभी ये माना था कि इसमें भरत का लेश मात्र भी दो नहीं है। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी हूं मैं तात तुम्हारी मैया। अगर ये सच है तो तुम लौट कर घर को चलो, और अपराधी मैं हूं, तुम्हारी माता अपराधी मैं हूं, जो भी इस अपराध की सजा तुम मुझे देना चाहते हो वो दे सकते हो। आगे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सह नक्षत्र शशि निशा ओस टपकती, रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती। उल्कासी रानी दिशा तृप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अब वो कह रही है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अगर हम शपथ खाते हैं ना, शपथ खाता है कोई भी आदमी, तो ये दुर्बलता का चिन्ह है, यानी शपथ खाना एक कमजोरी की पहचान है। हालांकि जब ही शपथ खाएगा जब उसका कोई कमजोरी होगी, उसका विश्वास नहीं कर रहे, तो वो कहेगा मैं शपथ खा के ये बात कहता हूँ। लेकिन वो कह रही है कि मैं शपथ खा के ये बात कहती हूँ, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन अबला, मैं तो अबला हूँ, एक अबला नारी हूँ, मेरे लिए शपथ के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं शपथ खा के ये बात कहती हूँ। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि मुझे, मैं शपथ खा के ये बात कह रही हूं कि यदि मुझे भरत के द्वारा उकसाया गया हो, भरत का इसमें लेत्र मात्र भी इसमें कोई दोष हो कि वो राज्य में ले लूं, या भरत ने मुझे कहा हो, तो मैं ये शपथ खा के ये बात कहता हूं, यदि मैं उकसाई गई हूं भरत से हूं तो पति समान स्वयं पुत्र भी हूं। जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, मेरे पति का देहांत हो गया है, अगर इसमें लेत मास भरत का दोष है तो मैं अपने पति के साथ साथ मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, अर्थात मेरा पुत्र भी भले मुझसे स्वर्ग को प्यारा हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, मैं ये कह सकती हूँ मेरे पति के साथ साथ मेरे पुत्र की भी मृत्यु हो जाए, यदि इसमें भरत का लेस मात्र भी दोष हो कुछ। ठहरो मत रोक मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ठहरो, माँ गुरु वशिष्ठ हैं, राम है कि नहीं रानी रुको, आप ऐसा मत करो, ऐसे शपथ मत खाओ आप। तो नहीं, वो कह रही है, एकदम रानी कह रही है कि नहीं रुको, आज मुझे कहने दो। ठहरो मत रोक मुझे कहूँ सो सुन लो, जो मैं आज कह रही हूँ मेरे हृदय की बातें आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, यदि उसमें कोई बात आपको अच्छे लगे, कोई सार की बात लगे तो उसे सब चुन लो, उसे अपना लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मैंने पहाड़ के समान पाप कर दिया है, इतना बड़ा मैंने पाप किया है, उस पाप को करके मैं राई भर भी अनुताप ना करूं, क्या अपना पश्चाताप ना करूं, एक राई के समान भी पश्चाताप ना करूं। ये मेरा पश्चाताप है राई के समान, जो मेरा पाप है वो पहाड़ के समान है, तो मुझे वो पाप है उसका पश्चाताप तो मुझे करने दो। थी से नक्श
ससी निशा ओस टपकती रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती थी से नक्षत्र। ससी निशा ओस टपकती, नक्षत्र सारे आकाश में थे, चंद्रमा निकला हुआ था रात्रि में, ओस की बूंदें टपक रही थी, ओस टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती, और पूरी सभा रो रही थी। ऐसा लग रहा है सबके हृदय कांप रहे हैं। नीरव शांत थी सभा, लेकिन सबके आंसू टपक रहे हैं, सब रो रहे हैं। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्कासी, एक उल्का पिंड के समान, जैसे कोई उल्का पिंड चमकता आकाश से, ऐसे रानी दिशा दीप्त करती थी, दिशा को चमकीला बना रखता था बिल्कुल। रानी एकदम सबका सब आकर्षण रानी की तरफ था, सब रानी की ओर देख रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सब में भय विस्मय की क्या होगा और खेद के ऐसा ना हो जाए भरती थी, सब में भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रहा निज विश्वासी। मरी मंत्रा दासी क्या कर सकती थी? अगर मेरे ही मन में विश्वास होता तो मंत्रा दासी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। ये तो मेरे ही मन की कमजोरी थी, मैंने ही ऐसा कहा। ये सब कुछ जो भी दोष है वो मेरा ही है, बार बार के पश्चाताप कर रही है। तो यही के का अनुताप है। इसके आगे के बात बढ़ेंगे। धन्यवाद।